दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 हॉलीवुड की वेब सीरीज। इन सभी वेब सीरीज को मैंने IMDb की रेटिंग के हिसाब से रैंक किया है। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप हर बार की रेटिंग्स के ऊपर रिलाय ना करें अगर वो वेब सीरीज या मूवी आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया से बाहर की है तो, क्योंकि उन सभी वेब सीरीज जैसे इस वीडियो के अंदर हम जितने भी वेब सीरीज कवर कर रहे हैं वो सब हॉलीवुड की हैं और हॉलीवुड के लोग ऐसी वेब सीरीज को कई डेकेड से देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं और उन लोगों का मन भर चुका है। इसलिए उनकी रेटिंग्स के ऊपर आप इतना रिलाय मत कीजिए, आप खुद वेब सीरीज को देखिए और डिसाइड कीजिए कि उसको कितनी रेटिंग्स मिलनी चाहिए। ये सभी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी 15th वेब सीरीज है ड्रैकुला। ये एक ड्रामा हॉरर मिनी वेब सीरीज है जो आई थी 2020 में। मिनी वेब सीरीज का मतलब इसके अंदर केवल 3 एपिसोड हैं और टोटल इसकी ड्यूरेशन है 4 घंटा 30 मिनट। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 1897 ट्रांसिल्वेनिया से, जहां पे एक खून पीने वाला ड्रैकुला प्लान बनाता है वेंटोरियन लंदन के खिलाफ। वो प्लान क्या है आप खुद इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये एक हॉरर वेब सीरीज है, इसको आप बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कोई भी सेंसर बोर्ड नहीं होता, इसलिए वेब सीरीज वाले दबा के इसके अंदर एडल्ट कंटेंट डालते हैं, तो बच्चों से इन सभी वेब सीरीज को दूर रखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 6.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 14th वेब सीरीज है बगदाद सेंट्रल। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर मुसीन अल खफाजी से, जो अपनी बेटी के किडनैप होने पर काफी दुखी होते हैं। उनकी बेटी कहीं मिल नहीं रही होती और उनको डाउट होता है इसके पीछे 100% अमेरिकन का हाथ है। वो इसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और उसके बाद जो उनके सामने तथ्य सामने आते हैं, जो उनको पता लगता है वो उनका दिमाग हिलाने वाला होता है। उनको पता लगता है ये लोग एक बहुत बड़े गेम को, एक बहुत बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं। आखिर वो प्लान क्या है आप खुद इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज इतनी इंगेजिंग है कि जब आप इस वेब सीरीज को देखेंगे आप अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे। इस वेब सीरीज को आप जरूर देखें। इसको रेटिंग्स मिला है 7.2 आउट ऑफ 10 और सबसे मजे की बात यह है कि आप इस वेब सीरीज को फ्रीली देख सकते हैं MX प्लेयर पे और बाकी सारी वेब सीरीज को आप Netflix पे देख सकते हैं। दोस्तों हमारी 13th वेब सीरीज है द स्ट्रेंजर। ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से, एक स्ट्रेंजर से जो काफी लोगों से मिलती है और उनको उनके लाइफ के, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बता के चली जाती है जिसकी वजह से उन सभी लोगों की लाइफ 360 डिग्री टर्न हो जाती है। उनकी लाइफ के अंदर उथल पुथल मच जाती है। आखिर ये स्ट्रेंजर कौन है और ये लोगों को उनके काले रहस्य क्यों बता रही है, ये सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला है 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 12th वेब सीरीज है लॉस्ट इन स्पेस। ये एक एडवेंचर ड्रामा फैमिली वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2018 में। इसके अभी तक 2 सीजन्स आए हैं। इसमें टोटल 21 एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है बहुत सारी फैमिलीज से जिनको एक स्पेस स्टेशन के ऊपर लाया गया होता है ताकि वो लोग दूसरे प्लैनेट्स पे जाके अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ा सके, इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बना सके। पर इस प्लान के अंदर गड़बड़ ये होती है कि एलियंस अटैक कर देते हैं उनके इस स्पेस स्टेशन के ऊपर और एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी वेब सीरीज के जो मेन हीरोज हैं वो लोग उस वर्म होल से ट्रैवल करके एक एलियन प्लैनेट पर क्रैश हो जाते हैं। वहां पे ये लोग किस तरह सरवाइव करते हैं और इनकी मुलाकात एक मैकेनिकल एलियन से। पूरी स्टोरी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखें। ये वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको एलियन स्पेस एडवेंचर वेब सीरीज पसंद है तो ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इसको रेटिंग्स मिला है 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर और इसको आप देख सकते हैं Netflix पर। दोस्तों हमारी 11th वेब सीरीज है लोके एंड की। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसके टोटल 11 एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है कुछ बच्चों से जिनके पिता की हत्या हो गई थी कुछ मिस्टीरियस परिस्थितियों में। उसके बाद वो लोग जाते हैं अपने पिता के घर में जिसका नाम होता है की हाउस। वहां पे उनको बहुत सी मिस्टीरियस मैजिकल कीज मिलती हैं, चाबियां मिलती हैं जिनकी मदद से वो लोग दूसरी दुनिया के अंदर जा सकते हैं, मैजिकल दुनिया के अंदर जा सकते हैं और शायद ये कीज उनके पिता की हत्या से भी कनेक्टेड हो सकती है। पर कुछ लोग नहीं चाहते कि ये लोग इन कीज का यूज करें, इनकी पावर्स का यूज करें, इसलिए कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर इन कीज को हथियाना चाहते हैं। पूरी स्टोरी आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला है 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं Netflix पर। दोस्तों हमारी 10th वेब सीरीज है आई एम नॉट ओके विद दिस। ये एक कॉमेडी वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। इसके टोटल 7 एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है सिडनी नाम के एक टीनेजर से जो अभी अपने हाई स्कूल में पढ़ रही है, पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है। पर एक दिन उसको पता लगता है कि उसके पास कुछ मिस्टीरियस
मिस्टीरियस सुपर पावर्स हैं। आपको देखना है कि आखिर उसके पास ये मिस्टीरियस सुपर पावर्स आई कहां से, वो कैसे इनका यूज करती है, कैसे कंट्रोल करती है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 9th वेब सीरीज है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना। ये एक ड्रामा फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है जो आई थी 2018 में। इसके अभी तक कई सीजन्स आ चुके हैं। इसके टोटल 36 एपिसोड हैं और सारी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जो आधी विच है और आधी ह्यूमन है, पर उसको अपने 16वें बर्थडे पर ये डिसाइड करना होगा कि उसको अपने दोस्तों के साथ ह्यूमन लाइफ जीनी है या उसको अपने परिवार वालों के साथ, अपने जाति के लोगों के साथ विच की दुनिया में जीना है। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आप इसको डेफिनेटली देखें। ये एक बहुत ही एडवेंचरस वेब सीरीज है जो आपको एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाएगी। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला है 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 8th वेब सीरीज है मसीहा। ये वेब सीरीज आई थी 2020 में। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके ईच एपिसोड 43 मिनट के हैं और टोटल 10 एपिसोड हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक CIA ऑफिसर से जो इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एक आदमी के ऊपर जो ये कहता है कि वो भगवान का दूत है, वो दुनिया को बदलने आया है, वो अगला ईसा मसीह है। पर पंगा ये है कि वो जिस कंट्री से आया उस कंट्री में कोई भगवान नहीं निकलते, सिर्फ टेररिस्ट ही निकलते हैं। इसलिए CIA को और बहुत से लोगों को डाउट है कि ये कोई टेररिस्ट हो सकता है। पर इस बंदे ने अपनी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ा ली है कि करोड़ों लोग इसके फॉलोअर हो चुके हैं। पूरी मिस्ट्री आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इस लिस्ट की सारी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। इसको रेटिंग्स मिले 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 7th वेब सीरीज है यू। ये क्राइम ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2018 में। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं और तीसरे सीजन पे भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके टोटल 21 एपिसोड हैं। दोस्तों आपने काफी मूवीज और वेब सीरीज देखी होंगी जिनके अंदर आपने देखा होगा कैसे एक लड़का किसी लड़की को पाने के लिए, उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत पापड़ बेलता है। पर ये वेब सीरीज यहाँ पर अलग है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको एक ऐसे लड़के की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए हर हद तक चला जाता है। सिचुएशंस कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि उसको मर्डर करने पड़ते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्राइम्स करने पड़ते हैं। यही ये वेब सीरीज सारी रोमांस वेब सीरीज से अलग हो जाती है। आप इस वेब सीरीज को देखते वक्त इसी बात में कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर ये लड़का हीरो है या विलन, या आप खुद डिसाइड कीजिए इस वेब सीरीज को देखने के बाद। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। दोस्तों हमारी 6th वेब सीरीज है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। ये कॉमेडी क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। वेब सीरीज आई थी 2013 में। इसके अभी तक कई एपिसोड्स आए हैं और सभी एपिसोड्स हिंदी में अवेलेबल हैं। टोटल एपिसोड है 91। ईच एपिसोड 59 मिनट्स का है। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक औरत से जिसको जेल जाना पड़ रहा है अपने कई साल पहले किए हुए एक जुर्म की वजह से। उसने कई साल पहले ड्रग्स स्मगल किए थे, इस वजह से उसको अब जेल जाना पड़ रहा है। पर वो जेल से बहुत डरती है और किस तरह उसकी लाइफ जेल के अंदर चेंज होती है, क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है जेल के अंदर, यह आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखना है। ये एक 18+ कॉमेडी वेब सीरीज है, इसलिए मैंने पहले भी कहा इन सभी वेब सीरीज को बच्चों से बिल्कुल दूर रखिए। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में है 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों हमारी 5th वेब सीरीज है लूसीफर। ये क्राइम ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में और इसके भी अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। टोटल एपिसोड हैं 83 और ईच एपिसोड 42 मिनट के हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है लूसीफर से जो डेविल्स का राजा है, जो हेल के अंदर रहता है, हेल का किंग है। वो हेल को छोड़ के डिसाइड करता है कि वो अब पृथ्वी पर आएगा और जब लूसीफर पृथ्वी पे आ जाता है तो किस तरह उसकी लाइफ होती है, किस तरह और लोग उससे अफेक्ट होते हैं, ये सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखें। ये वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स में 8.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये सारी वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और सभी आपको मिल जाएंगी नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी 4th वेब सीरीज है द विचर। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2019 में। इसके टोटल 16 एपिसोड हैं। ईच एपिसोड 1 घंटे के हैं। ये वेब सीरीज बेस्ड है एक गेम के ऊपर जो 2015 में आई थी, द विचर नाम की गेम, जो गेम उसी साल गेम ऑफ द ईयर हुई थी क्योंकि वो गेम बहुत ज्यादा हिट हो गई थी। इस वेब सीरीज के अंदर आपको नोवेल और गेम से प्रेरित होकर एक अलग वेब सीरीज दिखाई गई है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इस वेब सीरीज के अंदर आपको एक विचर नाम के मॉन्स्टर हंटर की कहानी दिखाई गई है जो लोगों से पैसे लेता है और मॉन्स्टर को मारता है। मैं ज्यादा आपको इस वेब सीरीज के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा ये वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को टक्कर देने लायक वेब सीरीज है और आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिला 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी 3rd वेब सीरीज है ओजार्क। ये क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जो आई थी 2017 में। इसके टोटल 30 एपिसोड हैं और ईच एपिसोड 1 घंटे के। इसके लगभग
3 सीजन आ चुके हैं। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, जो एक ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है, उसकी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, पर उसी की टीम के कुछ लोग उस ड्रग लॉर्ड को धोखा दे देते हैं, जिसकी वजह से वो सबको मार देता है, इसको जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि ये उसको ऑफर करता है कि ये उसके लिए $500 मिलियन कमा के देगा, हजारों करोड़ रुपए, लगभग 3500 करोड़ रुपए उसको ये कमा के देगा कुछ ही सालों के अंदर। और ये चला जाता है ओजार्क के अंदर पैसे कमाने के लिए। किस तरह इतना सारा पैसा कमाता है दोस्तों, आपने काफी बार सुना होगा, लोग अपनी जान के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, और इसको इस बार पैसे कमाने हैं वरना इसकी जान ले ली जाएगी। ये किस तरह इतने सारे पैसे कमाता है, ये आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखना है। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। ये आपको मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी सेकंड वेब सीरीज है डेयर डेविल। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। ये वेब सीरीज आई थी 2015 में। इसकी टोटल 39 एपिसोड है और कई सीजन आए हैं। इस वेब सीरीज के ईच एपिसोड 54 मिनट्स के हैं। इस वेब सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक डेयर डेविल नाम के सुपर हीरो की, जो मार्वल से कनेक्टेड है, पर वो मार्वल की मूवीज से अभी कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कनेक्ट हो जाए, पर अभी वो सिर्फ वेब सीरीज तक ही सीमित है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक लॉयर की, जो अंधा होता है, पर दिन में तो वो अंधे लॉयर की तरह काम करता है, पर रात में जब भी लोगों को उसकी जरूरत होती है और न्यूयॉर्क के अंदर जब भी क्राइम बढ़ता है, तो वो बन जाता है डेयर डेविल नाम का एक सुपर हीरो, जो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक खेल जाता है। ये कैसे अंधे होते हुए भी लोगों की मदद करता है, ये सब आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए, और कैसे एक अंधा व्यक्ति सुपर हीरो बन गया, ये भी आपको इस वेब सीरीज के अंदर पता चलेगा। इस वेब सीरीज को रेटिंग्स मिले 8.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इसके सभी एपिसोड सारे सीजन हिंदी में अवेलेबल हैं। ये आपको मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पर। दोस्तों हमारी फर्स्ट वेब सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है जो आई थी 2013 में, और इसके अभी तक 73 एपिसोड्स आए हैं और कई सीजन्स आए हैं। ईच एपिसोड 51 मिनट्स के, और ये वेब सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी कैसे एक कांग्रेसमैन अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन सभी लोगों से बदला ले लेता है जो लोग उसको गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक कंप्लीटली पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड वेब सीरीज है जो आपको बहुत पसंद आएगी, और मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है और आप पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो ये वेब सीरीज तो आप जरूर देखें। इसके अंदर आपको पता चलेगा कैसे बिना रक्तपात के कैसे अपने दुश्मन को हराया जाता है, उसको मात दी जाती है। ये वेब सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। इसको रेटिंग्स मिले 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये वेब सीरीज हिंदी में है। हो सकता है दोस्तों आप में से काफी लोग बोले आपने स्ट्रेंजर थिंग को इंक्लूड नहीं किया या बहुत सी अलग और वेब सीरीज को इंक्लूड नहीं किया, तो दोस्तों मैं उनको अपनी अगली वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो गाइस, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इसका एक और पार्ट चाहिए तो आप बताएं, मैं डेफिनेटली एक और पार्ट लेकर आऊंगा। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।